अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब होगा मैटर की डिफरेंट हालतें। ठीक है? व्हाट इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी? हम दो तरह की चीजों को दुनिया में ऑब्जर्व करते हैं, मैटर और एनर्जी को। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर। एनर्जी को आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी जिस्म की, किसी भी चीज की काम करने की सलाहियत को आप एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हम कोई रिएक्शन रन करना चाहते हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है? आपने बाइक चलाना है तो आप उसमें पेट्रोल डालेंगे और पेट्रोल से जो एनर्जी जनरेट होगी उससे आपका बाइक रन होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी के। ठीक है जी? एनर्जी इज अ नॉन मटेरियल इन नेचर। मैटर क्या है? एनीथिंग अदर देन एनर्जी व्हिच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है जी? कोई भी चीज जिसका मास भी हो और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगे, हैविंग वेट एंड ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम ऑफ स्पेस, उसको आप क्या बोलेंगे? मैटर। ठीक है? मैटर की एग्जांपल क्या है? ऑल थिंग अराउंड अस। ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मैटर। ठीक है? लाइक एयर, वाटर। ठीक है जी? एयर एंड एक्सेट्रा। तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजें मिलके एग्जाम्पल किसकी हैं? मैटर के हैं। ओके बच्चा, समझ आ गया? ओके, अ स्टेट ऑफ मैटर इज वन ऑफ द प्राइमरी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इन व्हिच मैटर कैन एग्जिस्ट। स्टेट ऑफ मैटर क्या है? हम कहेंगे स्टेट ऑफ मैटर इज एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ मैटर। फॉर्म्स ऑफ मैटर। मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स को आप स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। तो मैटर की टोटल कितनी फॉर्म्स है भाई? बेसिक जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो 4 हैं। वी ऑब्जर्व 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन-कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है जी? अच्छा, हमारे पास है सॉलिड। कोई भी चीज़ है जो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है जी? अगर आप इसको हीट करें, आप क्या करें भई? आप इसको हीट करें तो ये कौन-सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है? इसको अगर आप मज़ीद हीट करें तो फॉर्म चेंज होके कौन-सी हो जाएगी? गैस। और अगर आप गैस को और ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करें, हीट करें, तो गैस कन्वर्ट हो जाएगी इनटू प्लाज्मा स्टेट। समझ आ गई बच्चों? तो बेसिक कौन-सी कितनी फॉर्म्स है मैटर की? देयर आर 4 फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इन फॉर्म्स के अलावा मैटर की और भी फॉर्म्स होती हैं जिनको हम डिफरेंट कंडीशंस में, हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन हम डिफरेंट कंडीशंस में प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हम मैटर की फॉर्म्स को भी विजुअलाइज कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। नाउ 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है? इन तीनों फॉर्म्स को हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस बेस पर, ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम डिफरेंशिएट करते हैं तीन चीजों की बेस पे। फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तीनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डिफरेंस की बेस पे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल की अरेंजमेंट तीनों स्टेट्स में डिफरेंट होती है, और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। सबसे पहले है हमारे पास गैसेस। गैसेस को हम देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स आर, गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर्ड, नो ऑर्डर। ठीक है? ये पहला पॉइंट आपके पास हो गया। गैस के मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट। यानी वाइडली अपार्ट का मतलब क्या हो जाएगा? एम्प्टी स्पेसिंग प्रेजेंट। एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। ठीक है जी? गैसेस के पार्टिकल के दरमियान एम्प्टी स्पेसिंग मौजूद होती है। उसके बाद वट एवर एंड वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा जी? वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं, जिसको हम नेग्लिजिबल भी कंसीडर, ना होने के बराबर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है इन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। Next, all these features make gases easily compressible। क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेसिंग भी मौजूद होती है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती हैं, इसलिए हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। देयर आर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो। गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। बात समझ आ गई बच्चों? गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। अब डेंसिटी क्या होती है?
डेंसिटी क्या है भाई? डेंसिटी हम कहते हैं, डेंसिटी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज एक्चुअली रेशियो बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। बात समझ आ गई बच्चों? तो हमने 3 चीज़ों को स्टडी किया है। गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेसिंग प्रेजेंट होती है, यानी वेरी वाइडली अपार्ट। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट एंड थर्ड वन इज कंप्रेसिबल। देयर डेंसिटीज आर वेरी लो। गॉट इट? उसके बाद आगे आ जाता है आपके पास लिक्विड। On the other hand, we have molecules which are closely attached but moving randomly. गैस के molecules के दरमियान एम्प्टी स्पेसिंग प्रेजेंट नहीं होती है। क्लोजली टुगेदर का मतलब होता है गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। रैंडमली मूव का मतलब क्या हो जाएगा? कैन स्लाइड, कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, ओवर वन अनदर। क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लेकिन वो मूव या स्लाइड कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट। ठीक है जी। लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। चूंकि गैसेस के लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेसिंग प्रेजेंट नहीं होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। देयर डेंसिटीज आर हैवियर हायर देन दोज ऑफ गैसेस। तो इनकी जो डेंसिटी है लिक्विड की वो गैसेस से ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों? नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैटर की वो फॉर्म जिसका डेफिनेट शेप हो और वॉल्यूम भी फिक्स हो, मैटर की ऐसी फॉर्म को हम बोलेंगे सॉलिड। ओके बच्चों, नाउ पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज प्रेजेंट होती हैं। अब इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब होगा? इंटर एटॉमिक का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, इन द फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ आयनिक बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक बॉन्ड, these are inter-atomic attraction or inter-atomic forces। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का मतलब ये है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की आपस में बनने वाली जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज प्रेजेंट होती हैं। द पार्टिकल इन सॉलिड रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के, चूंकि वो टाइटली पैक्ड होती हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्गर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, सो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है, अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं, लाइक लिक्विड और गैसेस। वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह चेंज नहीं करते, लेकिन अपनी फिक्स पोजीशन पे वो वाइब्रेट करते हैं। जब अगर आप किसी भी सॉलिड को हीट अप करें तो उनकी वाइब्रेटरी मोशन स्पीड अप हो जाती है। सॉलिड आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड को आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं, फिक्स, नो एम्प्टी स्पेसिंग प्रेजेंट, सो सॉलिड के मॉलिक्यूल को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? सो पहला पैराग्राफ था लिक्विड, गैस, फिर लिक्विड एंड देन सॉलिड। डेंसिटीज और सॉलिड्स आर हायर। सॉलिड्स की डेंसिटी मैक्सिमम होती है देन लिक्विड एंड देन gases has very weak densities. Solids are only state of matter which do not need any container to be stored. In crystalline solid particles are preferred arranged in strongly bonded। सॉलिड की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, यहाँ एक फॉर्म का जिक्र किया हुआ है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फिस। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, तरतीब के साथ। एमॉर्फिस सॉलिड वो होता है जिसमें जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट ऑर्डर नहीं होती, यानी तरतीब के साथ अटैच नहीं होता, रैंडमली पार्टिकल अटैच होकर जो सॉलिड बनाए वो एमॉर्फिस सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। ठीक है जी। एक फॉर्म है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी कौन सी हो जाएगी? एमॉर्फिस सॉलिड। तो ये बच्चों आपको दो फॉर्म्स के नाम पता होने, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फिस सॉलिड। नेक्स्ट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम कह सकते हैं, प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस को आप प्लाज्मा कह सकते हैं। आयोनाइज्ड गैस का मतलब क्या है? वो गैस जो आयंस पर मुश्तमिल हो, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, रेडिकल्स एक्सेट्रा। प्लाज्मा इज नॉट जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज कंपोज ऑफ, ये डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पे, इट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है हाई टेम्परेचर पे। ऊपर मैंने डिटेल में आपको फ्लो डायग्राम की शक्ल में बताया, जब हम गैस को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, रेडिकल जनरेट हो जाते हैं, तो उस आयोनाइज्ड गैस को हम कहेंगे प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पे बनता है तो प्लाज्मा की जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाई काइनेटिक एनर्जी। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंस ट्यूब। हम प्लाज्मा को विजुलाइज कहाँ कर सकते हैं? फ्लोरेसेंस ट्यूब में, लाइटनिंग में। ठीक है, क्लाउड्स में जब लाइटनिंग होती है तो उस दौरान
क्लाउड्स में टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्री जनरेट हो जाता है। उस ज़्यादा टेम्परेचर पे वहाँ की जो गैस है वो सम टाइम के लिए प्लाज्मा बन जाती है। इसके अलावा वेल्डिंग आर्क, ठीक है, वेल्डिंग वाले जो आयरन के पीसेस को वेल्डिंग करने वाले हैं, अगर आप उनको ऑब्जर्व करें तो जो वेल्डिंग करने वाला जो आर्क या शोला होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर जो एयर है आर्क के अकॉर्डिंग वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्शली आयोनाइज्ड गैस, ये डेफिनेशन आ जाएगी। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्शली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, आयंस एंड प्रोटॉन्स। ठीक है जी। जो आपको कलर नज़र आ रहा होता है ना, जैसे कि हम वेल्डिंग आर्क का जो कलर है, जो शोला आपको नज़र आ रहा होता है, बेसिकली वो क्या होते हैं, वो फोटॉन्स होते हैं जिनकी वजह से आपको कलर नज़र आ रहा होता है। इसी तरह क्लाउड्स के दरमियान जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के दौरान आपको कलर जो लाइट नज़र आ रही होती है, दैट इज ड्यू टू फोटॉन्स। तो प्लाज्मा मैं आखिर में फिर बता देता हूँ, आयोनाइज्ड गैस है। प्लाज्मा कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्शियली आयोनाइज्ड गैस व्हिच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, फोटॉन्स। ठीक है जी। और इसके एग्जांपल्स आप कहाँ पे देख सकते हैं? फ्लोरेसेंट ट्यूब में, लाइटनिंग में और वेल्डिंग आर्क में। क्लियर बच्चों? तो ये 4 चीज़ें थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ओके, नाउ इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। Matter also exists intermediate state where liquid meets gas, liquid meets solid. For example, supercritical fluid, liquid crystal and graphene. ठीक है जी। इंटरमीडिएट स्टेट्स के 3 एग्जांपल है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल और ग्राफेन। फर्स्ट वन है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। क्या होते हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट्स व्हिच शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। अगर किसी भी सब्सटेंस को हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रखें तो वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, गैसेस और लिक्विड। दोनों तरह की प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होगा? वो गैसेस की तरह एक्सपेंड भी हो सकता है और लिक्विड की तरह सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व भी कर सकता है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन मे नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट, मे पॉसिबल बी कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। वो रिएक्शन जो नॉर्मल सॉल्वेंट में नहीं हो सकते, उसके लिए हम सुपर क्रिटिकल लिक्विड यूज करते हैं। सुपर क्रिटिकल लिक्विड की एग्जांपल क्या है? सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO। गॉट इट बच्चों? नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड क्रिस्टल। Liquid crystal is a state of matter whose properties are between those of conventional liquid and those of crystalline solids. अगर आप किसी भी सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिक्विड क्रिस्टल है, कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट। कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट, कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट को अगर हम हीट करें तो ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट लिक्विड। अगर हम इसको मजीद हीट करें अप टू 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 140 डिग्री टेम्परेचर तक अगर हम इसको हीट करें तो ये मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मिल्की लिक्विड कलर क्या हो जाएगा भाई? मिल्की। और अगर हम इसको मजीद हीट करते जाएं अप टू 178 डिग्री सेल्सियस, 178 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये दोबारा से एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा से क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। तो अब ये जो दरमियान में 140 डिग्री से लेकर 178 डिग्री के दौरान जो मिल्की स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट आई है, इसको हम कहेंगे लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? तो लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर whose properties are between those of conventional liquid and those of crystalline solid। ठीक है, यानी वो लिक्विड की तरह फ्लो भी कर सके और सॉलिड की तरह ऑर्डर्ड अरेंजमेंट भी शो करे पार्टिकल की, इसलिए हम इसको लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ये स्टेट में ना वो प्योरली लिक्विड है ना वो प्योरली सॉलिड है। यूजेस क्या है? लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन्स, क्लॉक्स, वॉचेस एंड नेविगेशन सिस्टम्स। ये एग्जांपल है जहाँ जहाँ हम लिक्विड क्रिस्टल को विजुअलाइज कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आगे आ जाता है ग्राफिन। Graphene is an example of two-dimensional crystal, a single layer of carbon atom arranged in a hexagonal pattern। कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, हेक्सा का मतलब होता है 6 कॉर्नर। ये 6 कॉर्नर मैंने बना दिए बेंजीन रिंग की तरह। हर कॉर्नर पे कार्बन एटम अगर आ जाए, ठीक है जी, कार्बन एटम इसी तरह आपस में जुड़ें और 2 डायमेंशनल लेयर बनाएं। 2 डायमेंशनल, एक होता है थ्री डायमेंशनल, हम कहते हैं लेंथ, विड्थ, हाइट। 2 डायमेंशनल में लेंथ और क्या है? विड्थ। तो ग्राफिन इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल समझ आ गया? 6 मेंबर रिंग की फॉर्म में। ग्राफिन इज अ टफ, फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल विद अ हाई रेजिस्टेंस। लाइट मटेरियल है,
जो कि हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। नाउ एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर, एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली एनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। एक्सोटिक स्टेट मैटर की वो फॉर्म्स होती हैं जिनको हम अपनी डेली रूटीन में विजुअलाइज नहीं कर सकते सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के साथ। तो एक्सोटिक का मतलब ये होगा मादे की अनोखी या गैर मामूली हालतें, मैटर की अनोखी या गैर मामूली हालतों को। गैर मामूली का मतलब ये होगा कि सॉलिड, लिक्विड, some in some conditions solid, liquid and gases change their attitude and not become solid, liquid or gas। ठीक है, उनका एक्सोटिक स्टेट कहेंगे कि लिक्विड लिक्विड ना रहे, सॉलिड सॉलिड ना रहे और गैस जो है वो गैसेस का एटीट्यूड शो ना करे। एग्जांपल में डार्क मैटर, डार्क मैटर को हम यूनिवर्स में विजुलाइज करते हैं टेलीस्कोप की मदद से। अगर हम स्टार्स को देखें, मून को देखें, सन को देखें, गैलेक्सीज को देखें, तो टेलीस्कोप से अगर हम यूनिवर्स को देखें तो एक जगह ऐसी है जहाँ में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ डार्क एरिया नज़र आ रहा है, ब्लैक एरिया, तो उसको हम बोलते हैं डार्क मैटर। डार्क मैटर कौन सा एरिया है? वो मैटर है मैटर दैट डज नॉट एब्जॉर्ब, emit और रिफ्लेक्ट लाइट। ये वो मैटर है जो कि ना लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ना एब्जॉर्ब करती है, ना एमिट करती है, और अगर हम टेलीस्कोप की मदद से देखें तो वो हमें डार्क एरिया नज़र आ रहा होता है, इसको हम कहेंगे डार्क मैटर। ठीक है जी। उसके बाद आगे है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये क्या है भाई? बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, एक अलग लेक्चर में हम इसको डिटेल से स्टडी कर लेंगे। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी अगर हम किसी भी गैस को -273 डिग्री सेल्सियस तक कूल करें, -273 डिग्री सेल्सियस यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक कूल करें, तो जो गैस है वो हम कन्वर्ट हो जाती है इनटू सुपर कूल्ड एटम। उस सुपर कूल्ड एटम को हम कहेंगे वो BAC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये होता क्या है? सुपर कूल्ड एटम, यानी तमाम के तमाम जो गैसेज हैं, तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स हैं, वो एक ही एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक ही एटम की तरह नजर आ रहे होते हैं। इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दूसरा नेक्स्ट है न्यूक्लियर मैटर। न्यूक्लियर मैटर, न्यूक्लियर मैटर बेसिकली डेंसर पार्ट है एटम का जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मैटर इज एक्चुअली डेंसर पार्ट, डेंसर पार्ट इनसाइड nuclei that consist of proton and neutron। क्लियर है जी। नेक्स्ट है क्वांटम स्पिन लिक्विड। अच्छा, इसके नाम पे आपको लिक्विड का वर्ड नजर आ रहा है, लेकिन ये लिक्विड है नहीं, ये है क्या है? सॉलिड है, सॉलिड। ठीक है, स्पिन क्या होती है जी? इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम, ये एक एटम है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन अपने मूवमेंट के दौरान अपने एक्सेस के ऊपर स्पिन मोशन भी शो करते हैं, जिसको हम स्पिन मोशन या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब कोई भी सॉलिड है, अगर हम उसको टेम्परेचर डाउन करें तो एट द एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मनी यानी -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाके इनकी जो स्पिन मोशन होती है, स्पिन है जो इलेक्ट्रॉन की, वो सीध हो जाती है। इलेक्ट्रॉन अप एंड डाउन फ्रीज हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट और अप एंड डाउन। क्लियर है। लेकिन यहाँ क्वांटम स्पिन लिक्विड में क्या होता है? चाहे दर्जा हरारत को गिरा कर बिल्कुल -273 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाएं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है कभी एक जगह पर जमती नहीं है। इनकी स्पिन पानी के कतरे या लहरों की तरह मुसलसल हरकत करती रहती है, क्योंकि इस मादे के अंदर इलेक्ट्रॉन की मकनातीसी स्पिन माया लिक्विड की तरह बेचैन, आज़ाद और रवा रहती है, इसलिए इसे क्वांटम स्पिन लिक्विड कहा जाता है। हालांकि वो मादा खुद ज़ाहिरी तौर पर एक ठोस सॉलिड चीज़ का है। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है।